से मानसून सत्र की शुरुआत और मानसून सत्र से पहले बड़ा सियासी घटनाक्रम भी देखने को मिल रहा है। सर्वदलीय बैठक का सांकेतिक विरोध, विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक का विरोध किया। दरअसल बागी सांसदों को न्योता देने पर विपक्ष ने विरोध किया है। थोड़ी देर के लिए विपक्ष ने वॉकआउट किया और फिर विपक्ष के नेता बैठक में शामिल हो गए। दरअसल बागी सांसदों का न्योता देने पर विपक्ष ने विरोध किया तो बंदोपाध्याय और काकोली घोष के पहुंचने पर विरोध किया गया। दरअसल लोकसभा सचिवालय की तरफ से जो लिस्ट दिखाई गई उसमें एनसीपीआई अलग है ही नहीं, 28 टीएमसी के सांसद दिखाए गए हैं, लेकिन न्योता दिया गया, कल मुलाकात भी हुई, पत्र भी लिखा गया था। इन तमाम बातों को लेकर सियासत। तो अचानक बैठक छोड़कर विपक्षी सांसद निकले, अपनी बात कही, सांकेतिक विरोध जताया और एक बार फिर से शामिल हो गए बैठक में। कल लोकसभा सचिवालय की तरफ से जो राजनीतिक दलों की लोकसभा में मौजूदा दलीय स्थिति जारी की गई थी उसमें टीएमसी के बागी गुट के 20 सांसदों को टीएमसी का हिस्सा माना गया था, पर 20 बागियों के गुट को लोकसभा में अलग बैठने की मंजूरी की जानकारी दी गई थी। हालांकि बागी गुट से काकोली घोष और सुदीप बंदोपाध्याय को सर्वदलीय बैठक का न्योता भी दिया गया था। कल प्रधानमंत्री मोदी से बंदोपाध्याय की मुलाकात भी हुई थी। आज सर्वदलीय बैठक में इन दोनों को देखकर सर्वदलीय बैठक की शुरुआत में टीएमसी ने विरोध करना शुरू कर दिया। विरोध किया कि जब ये 20 अभी टीएमसी का ही हिस्सा है तो उनके प्रतिनिधि के तौर पर इन दोनों को क्यों बुलाया गया है आखिर, और इसी बात को लेकर विरोध की शुरुआत हुई। विरोध में विपक्षी दलों ने बैठक से सांकेतिक वॉकआउट किया। वो तस्वीरें भी हम थोड़ी देर पहले टीवी 9 पर ही आपको दिखा रहे थे और फिर सभी वापस बैठक में चले गए। इससे जुड़ी एक एक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। सर्वदलीय बैठक के बहिष्कार पर विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा, सबसे पहले वो सुनिए। Entire opposition, all parties including the Indian National Congress, the Samajwadi Party, the DMK, the JMM, the Aam Aadmi Party, the National Conference, the left parties, the Shiv Sena UBT have all walked out of the all party meeting in protest because the so-called NCPI, which is an unrecognized party, the strength of the All India Trinamool Congress in the list provided by the table office is shown to be 28 members. These so-called rebel 20 MPs, their merger has not been approved by the Speaker. The 20 disqualification petitions are still pending. After the 91st Amendment, there is no room for a separate block. So on what grounds did the Parliamentary Affairs Minister extend an invitation to these 20 rebel MPs, and how are they attending this meeting? We have registered our strong protest and walked out as a symbol of our protest. Thank all the opposition and we thank all our opposition parties. Same is the case of Shiv Sena. In the case of Shiv Sena, there is no such term as affiliation. The Honourable Speaker has written affiliation is granted to them. Where is that term in the books of law? The Schedule 10 doesn't say anything about that, and therefore we too have protested against it and walked out of the way. मोहित जी ने जो सवाल पैदा उठाया उस सवाल के साथ हम सब लोग हैं, और ये पार्टी में जो टूट हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ पर टूट हो रही है। जानबूझ करके दलों में टूट पैदा करना और अनावश्यक रूप से बहुमत जुटाना ये इनकी नीयत बन गई है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही सामयिक सवाल है और ये जानबूझ करके ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि मजबूरन हमें तृणमूल कांग्रेस के साथ वार्ता करना पड़ा। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से मैं भी इस वॉकआउट में शामिल हूँ, और जिस तरह से पूरे देश में दूसरी पार्टी के सांसदों को तोड़ा जा रहा है, अपने पाले में किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हमारे देश में लगता है कि लोकतंत्र की जगह अब एक तंत्र आने वाला है। हम सभी लोगों ने वॉकआउट किया है क्योंकि महाराष्ट्र से जो अभी टूट कर जो लोग आए हैं उनको अभी तक स्पीकर ने मान्यता नहीं दी है। इसके बावजूद उन्हें पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने यहाँ इनवाइट किया है इस ऑल पार्टी मीटिंग में। इसका हम विरोध करते हैं जेएमएम की तरफ से।